नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय सिंह, मनोज सिन्हा, विनय वाजपेयी या फिर अजय कांत? हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फैसला जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसके लिए एक सकारात्मक वेतन तंत्र की शुरुआत की है? तो उत्तर है इसका चेक। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक के लिए एक सकारात्मक वेतन तंत्र की हाल ही में शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान देश में इनोवेशन हब की स्थापना करेगी जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई क्षमताओं को विकसित किया जाएगा और उनका समावेश किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक देश में इनोवेशन हब की स्थापना करेगी जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई क्षमताओं को विकसित किया जाएगा और उनका समावेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त को किस निजी बैंक क्षेत्र के बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक संस्थान की स्थापना के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण भारतीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्षिण भारतीय बैंक को 5 अगस्त को निजी क्षेत्र के बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक संस्थान की स्थापना के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण भारतीय बैंक। अगला प्रश्न है, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक ने 6 अगस्त को किस देश के लिए 250 लाख डॉलर लगभग 1,870 करोड़ रुपए की अधिकतम ऋण सीमा यानी LOC मंजूरी की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश के लिए 250 लाख डॉलर लगभग 1,870 करोड़ रुपए की अधिकतम ऋण सीमा मंजूरी प्रदान की गई है भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के सुधार के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सरकार किस उद्योग क्षेत्र में धन को आकर्षित करने के लिए केंद्रित उत्पाद निवेश योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो उत्तर है इसका मानव निर्मित धागा। मानव निर्मित धागा उद्योग क्षेत्र में सरकार धन को आकर्षित करने के लिए केंद्रित उत्पाद निवेश योजना शुरू करने के लिए तैयार है। प्रश्न है अगला, उड़ीसा के पहले 2 तटीय गांव तथा हिंद महासागर क्षेत्र के पहले जिन्हें यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग यानी IOC द्वारा सुनामी के लिए तैयार दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है वेंकटरायपुर, बाक्सीपल्ली गंजम जिला में है और नोलिया शाही जगत सिंहपुर जिला में है। उड़ीसा के पहले 2 तटीय गांव हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र के पहले जिन्हें यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार दर्जा प्राप्त हुआ है। वेंकटरायपुर और नेलिया शाही ये बाक्सीपल्ली गंजम जिला में और जगत सिंहपुर जिला में क्रमशः हैं। ये उड़ीसा के पहले तटीय गांव हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र के हैं। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली समुद्र के नीचे बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में पोर्ट ब्लेयर शहर को जोड़ने वाली
समुद्र के नीचे बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 10 अगस्त से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदयाल प्रसाद हैं, जो 10 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म निर्देशक का 9वां भारत मुरली पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विजित नाम्बियार। अगला प्रश्न है किस पुरातत्वविद जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रतिष्ठित विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्राध्यापक रामनाथ मिश्रा प्राध्यापक रामनाथ मिश्रा जो पुरातत्वविद हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रतिष्ठित विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्राध्यापक प्रदीप कुमार जोशी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले अरविंद सक्सेना यूपीएससी के नए अध्यक्ष थे, यानी अरविंद सक्सेना की जगह पर प्राध्यापक प्रदीप कुमार जोशी पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है किस संस्थान यानी CISC शाला के शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय जाने वाले बच्चों का खेलो इंडिया स्वास्थ्य आकलन विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो ये संस्थान है भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थान CISCE शाला के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय जाने वाले बच्चों का खेलो इंडिया स्वास्थ्य आकलन विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी किया जाएगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली किस महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना को रद्द करने का फैसला लिया है? तो हाल ही में बालीराज चेतना अभियान महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली बालीराज चेतना अभियान महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना को रद्द करने का फैसला लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बालीराजा चेतना अभियान। अगला प्रश्न है भारत में पहला राज्य कौन है जिसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल कंपनी के जी सूट फॉर एजुकेशन और गूगल क्लासरूम को अपनाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र। भारत का पहला ऐसा राज्य है महाराष्ट्र जिसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल कंपनी के जी सूट फॉर एजुकेशन और गूगल क्लासरूम को अपनाया है। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा विद्युत चालित वाहन नीति के तहत विद्युत चालित वाहन खरीदने वालों को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा विद्युत चालित वाहन नीति के तहत विद्युत चालित वाहन खरीदने वालों को 1.5 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग यानी IOC की स्थापना कब किया गया? तो अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग यानी IOC की स्थापना वर्ष 1960 में किया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का गठन कब हुआ? तो UPSC का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया।
1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद यानी CISCE की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो CISCE की स्थापना 3 नवंबर 1958 को हुआ और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना वर्ष 1982 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मिस्र, भारत, ईरान या फिर बांग्लादेश। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। यदि आप आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को PDF रूप में प्राप्त करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले दिन आज के अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ और अगले दिन के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।